दलित चिंतक चंद्रभान ने पूछा है कि आशीष नंदी के पास अपने बयान के समर्थन में क्या कोई आंकड़ा है। तो क्या इस बात का कोई एविडेंस है, कोई आंकड़ा है, कोई रिसर्च हुआ है, कोई सर्वे हुआ है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी ऑफिसर्स ज्यादा करप्ट हैं? अगर ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, तो आशीष नंदी जी अपने इंटेलेक्चुअल पावर का मिसयूज कर रहे हैं। और आपने सुना कि दलित चिंतक चंद्रभान ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या कोई आंकड़ा है, जो बयान उन्होंने दिया है आखिर उस बयान का आधार क्या है। वहीं दलित चिंतक तुलसीराम ने भी आशीष नंदी के बयान की कड़े शब्दों में आलोचना की है और कहा है कि इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। इस बयान का तो सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। यह बात सही है एक सेंस में कि एससी एसटी या ओबीसी कम्युनिटी में भी कुछ लोग निश्चित रूप से भ्रष्ट हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भ्रष्टाचार के लिए ओबीसी और एससी एसटी के लोग जिम्मेदार हैं। सच पूछिए तो भ्रष्टाचार जो है वह जाति व्यवस्था की देन है, और भ्रष्टाचार के, चाहे वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो, वो चाहे हत्या से संबंधित हो, रेप से संबंधित हो, या कोई भी तरह का भ्रष्टाचार है, इसकी जड़ें जाति व्यवस्था में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। वहीं आशीष नंदी के बयान की सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। आशीष नंदी जी अगर साहित्यकार है तो साहित्यकारों ने इसी तरह मूर्खता का विधान करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो भी करप्शन की केसेस आ रही है उसमें एक भी दलित नेता का नाम आया नहीं है। खाली बंगारू लक्ष्मण का नाम इसलिए आया कि भाई उसको पैसा देकर उनको फंसाने का काम नहीं किया था। तो मुझे लगता है कि भाई इसी तरह दलित समाज के जो भी नेता करप्ट है उनके ऊपर कार्रवाई हो, या नेताओं ने करप्ट नहीं होना चाहिए, इसी तरह का बयान हम समझ सकते हैं। लेकिन दलित समाज के नेता करप्ट होते हैं, इसी तरह की मूर्खता करना एक अच्छी बात नहीं है। और मैं इस उनके स्टेटमेंट का तीव्र अधिकार करता हूं, और उन्होंने मतलब ये स्टेटमेंट पीछे लेना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए मैं आर पाटिल जी से मिलूंगा, जयपुर में जरूर उन्होंने स्टेटमेंट किया होगा। लेकिन इसी तरह का बयान करना एक दलित समाज का अपमान है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में काम करने वाले जो दलित नेता है, तो दलित नेता झुग्गी झोपड़ी के लोगों में काम करते हैं, दलित नेता गांव के दलित समाज के लोगों में काम करते हैं, और दलित नेता करप्ट होते हैं। मतलब इनको क्या अनुभव आया दलित नेताओं के करप्शन का? तो इसी तरह का स्टेटमेंट का हम पूरा अधिकार करते हैं, निषेध करते हैं, और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, वरना रिपब्लिकन पार्टी इनके खिलाफ आंदोलन करेगी और उनको सबक सिखाने का काम जरूर रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता करेगी। जयपुर में से लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है, वहाँ एक लेखक आशीष नंदी ने, देखिए मुझे मालूम नहीं है उन्होंने किसने कहा है, क्यों कहा है, लेकिन इस तरीके के बयानात कोई भी अप्रूव नहीं करेगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मानना है कि ये बिल्कुल अस्वीकार्य बयान है, और किसी भी सूरत में इस प्रकार से किसी एक समाज को चिन्हित करके ये बयान देना और एक सार्वजनिक मंच पर पूरी तरह से अनुचित है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से ये पूरा समाज हताहत हुआ होगा, आशीष नंदी जी निश्चित तौर से विचार करके सार्वजनिक तौर से इस बयान को वापस लेंगे। उचित होता अगर समाज को वो समाज से क्षमा। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और समाज सेवी कुमार विश्वास ने आशीष नंदी के बयान को शर्मनाक बताते हुए कहा है कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। आशीष नंदी जी का जो बयान है ये उसी बुर्जुआ मानसिकता का बयान है जो अभी तक इस जाति के ट्रैप से बाहर नहीं निकली है, और इसके लिए उन्हें बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। और खासकर 26 जनवरी जैसे दिन, जब वो उस संविधान की इज्जत के लिए वो दिन मनाया जाता है जिसमें माननीय महामहिम प्रणब मुखर्जी को भी वही अधिकार है जो मुझे अधिकार है एक वोट का, मेरे दलित भाई को भी वह अधिकार है, मेरे आदिवासी को वही अधिकार है। 64 साल में आप उन्हें बराबरी पे तो ला नहीं पाए हैं, और आज आप उनके भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो ये उनकी क्षुद्र ब्राह्मणवादी मनुवादी प्रवृत्ति का द्योतक है।